फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में सेंसस 2011 से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे जो जीडी के एग्जाम में तबाही मचा रहा है। जितने भी क्वेश्चंस है इस वीडियो में सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारे नए क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं आपको, उसको जरूर आप देख के जाएंगे। यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे दिल्ली। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है। ये कौन सा है जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो आप कहेंगे पुडुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है। विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। राइट आंसर गोवा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व दूसरा सबसे अधिक था। दूसरा दूसरा सबसे अधिक जो है वो किसका है जनसंख्या घनत्व, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल। पहले नंबर पे बिहार राज्य आता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यहां पर परसेंटेज पूछा जा रहा है किसका, अर्बन पॉपुलेशन का, शहरी जनसंख्या का। तो वो है 31.2%। याद रखना है 31.2%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शहरीकरण सबसे अधिक था। हाईएस्ट अर्बनाइजेशन इन 2011 एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया डाटा, वो कौन सा है। राइट आंसर दिल्ली होगा। हाईएस्ट अर्बनाइजेशन जो है वो किसका है, दिल्ली का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था। पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का कितना है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई। जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक कहां पे दर्ज किया गया है, तो आप कहेंगे दादर एंड नागर हवेली। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे ज्यादा बिहार। जनगणना 2011 के अनुसार लक्षद्वीप के किस द्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। लक्षद्वीप के कौन सी द्वीप है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। राइट आंसर बिट्रा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया। किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक दर्ज किया गया, ये कौन सा राज्य है। गोवा होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, गोवा इज द करेक्ट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में थी। What proportion of India's population was in the 0 to 6 years age group? ये कितना प्रतिशत है। राइट आंसर 13.1% है। ये एकदम याद कर लेना है, 13.1%। नेक्स्ट है, भारत में अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है। अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो किस राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो पहले नंबर पे मुंबई आता है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का बाल लिंगानुपात सबसे कम है। किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे कम है। राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहां है, केरल में। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम थी। मिनिमम लिटरेसी रेट वाला यूनियन टेरिटरी पूछा गया है। राइट आंसर दादरा एंड नागर हवेली, यहां की लिटरेसी रेट सबसे कम है अमॉन्ग ऑल द यूनियन टेरिटरीज। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। बिहार इज द राइट आंसर, और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल।
जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बाल लिंगानुपात में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? रिकॉर्डेड निगेटिव ग्रोथ इन चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र। यहां पर निगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया चाइल्ड सेक्स रेशियो में। नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? आप कहेंगे दिल्ली। भारत में किस जनगणना दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई? जनगणना दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई, वो था 1961 1971 टाइम पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा गया है, तो एनुअल पूछे तो 1.64% होगा और डिकेडल पूछे तो 17। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? यहां पर जब प्रतिशत लगा देता है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखकर आंसर देना है। तो किस राज्य में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें जो हिंदू पॉपुलेशन है, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? What is the share of workforce engaged in the agriculture sector? एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है? 54.6% है, ध्यान रखेंगे 54.6%। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? यहां पूछा गया है बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसमें जो बौद्ध की जो जनसंख्या है उसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? सिक्किम में आता है। वैसे तो आप जानते हैं कि सिक्किम की जो पॉपुलेशन है अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स वो सबसे कम है, बट यहाँ पर क्योंकि प्रतिशत पूछा है, बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत, उस हिसाब से सबसे ज्यादा सिक्किम में है। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? रिकॉर्डेड निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कब की सेंसस की बात हो रही है? तो 1921 के सेंसस का। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में सबसे अधिक मृत्यु दर दर्ज की गई? मृत्यु दर दर्ज की गई, ये कौन सा है? तो आप कहेंगे 1911 1921 का सेंसस। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? ये देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है लिटरेसी रेट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, वो कितना है? 59%। भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 74% है अप्रॉक्स, और यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है? 59%। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है राजस्थान का। ओके, नेक्स्ट, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या किस राज्य में है? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या पूछा है, यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब ये पूछे कि भारत में सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, क्योंकि जनसंख्या के मामले में बौद्ध जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में मिलेंगे, लेकिन प्रतिशत के मामले में जो है सिक्किम है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है? तो गांवों में रहती है कितनी प्रतिशत आबादी? 68.8%, ध्यान रखेंगे 68.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है? शहरों में रहने वालों का प्रतिशत कितना है? 31.2% हो जाएगा। नंबरों के आधार पर, यहां पर नंबरों के आधार पर पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी किस राज्य में है? सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी किस राज्य में है? तो वो उत्तर प्रदेश है। अब देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा है बेस्ड ऑन नंबर्स, तो जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लोग जो गांवों में रहते हैं, ग्रामीण जो आबादी जो है वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट है हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर सेंसस 2011। 2011 के सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? देखिए कितना घुमाकर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। वो कितना है? 949 है, 949। अब ये सब एकदम नया क्वेश्चन है, तबाही मचाया भाई इस टाइप का क्वेश्चन सब। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, वैसे तो भारत का जो सेक्स रेशियो वो तो 943 है, लेकिन यहाँ रूरल एरिया का जो सेक्स रेशियो है वो 949 है। वहीं अगर पूछे अर्बन एरिया का सेक्स रेशियो कितना है, अर्बन एरिया का जो सेक्स रेशियो है वो है 929। ठीक है, 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो गया कि गांवों का जो सेक्स रेशियो वो ज्यादा है, 949 है, शहरों का कम है, 929 है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने वैधानिक शहर थे? हाउ मेनी स्टैट्यूटरी टाउन्स वेयर देयर इन इंडिया? कितने थे? तो 4041 टाउन्स थे। फिर है कि भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी थी? व्हाट वाज द टोटल नंबर्स ऑफ विलेज इन इंडिया? तो विलेजेस की जो संख्या है वो है 6,40,930। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जनसंख्या कितनी थी? अब देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? तो आप कहेंगे 53 सिटीज। समझ गए यहाँ पर हाउ मेनी मिलियन प्लस सिटीज वेयर देयर इन इंडिया, तो 53 होगा। फिर एक जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत की ग्रामीण आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भारत में जो है ग्रामीण आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखेंगे 12.18%। समझ गए, 12.18%। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने सेंसस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिला होगा, तो इसका पूरा रिवीजन कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।